नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो जारी कर दिया है। 40% के आसपास वोटिंग हुई है। वहीं आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि जब पहला फेज पश्चिम बंगाल में हुआ था तो कुछ 93% के आसपास वोटिंग हुई थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग क्यों हो रही है और इस वोटिंग के मायने क्या है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह और हरिशंकर जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, देखिए फर्स्ट फेज हम देख ही चुके हैं, 93% वोटिंग, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वोटिंग है ये। और आज सेकंड फेज देखिए अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और सेकंड फेज में भी अभी तक 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 40% के आसपास वोटिंग हो गई है। लेकिन इतनी ज़्यादा वोटिंग अचानक से कैसे हो रही है, क्या मायने हैं इनके? देखिए, सबसे बड़ी बात कि लोगों में एक भावना होती है कि नहीं ठीक है, वो सेफ़ हैं, वोट वोट देने जाएंगे तो कोई हिंसा नहीं होगी। सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं, हर तरह से सुरक्षा है, हिंसा की कोई वारदात नहीं हो रही है। जो कि आम तौर पर बंगाल के चुनाव में बहुत हिंसा होती थी। बड़े बम फेंके जाते थे एक दूसरे के ऊपर, चाकू से हमला किया जाता था, कई तरह के मर्डर हुए थे। लेकिन इस बार चाहे पहला फेज हो चाहे दूसरा फेज जो है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तो इसका एक बड़ा असर रहता है लोगों पे कि नहीं, सुरक्षित है मतदान देना, वोट करने जाना। तो सभी, और ख़ास करके आज जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि बड़ी संख्या में महिलाएं वोट कर रही हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं। पहले फेज़ में भी 95% महिलाओं ने वोट डाला था, 91% पुरुषों ने वोट डाला था बंगाल में। और आज भी लगभग ऐसी ही स्थिति शाम तक होने वाली है। तो महिलाओं में जो भरोसा हुआ है वो एक लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा हुआ है। और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि लोकतंत्र में हम जब वोटिंग हायर परसेंटेज के लिए पहुंचते हैं 93% के आसपास, तो निश्चित तौर पर हमें गर्व होता है कि भाई हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत मजबूती से चल रहा है और सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया तरीके से चल रहा है। क्योंकि इतनी वोटिंग कहीं होती नहीं आमतौर पर, देश में भी पहले कभी नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात होती है लोगों में, वोटर्स में, कि सुरक्षा की भावना होती है, तो वो जाते हैं वोट करने। हिंसा पर पूरी तरह से रोक लगी है, हमेशा हिंसा होती रही है। और उसका कारण है कि सेंट्रल फोर्सेस बड़ी संख्या में मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं कि खुद ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इसके चले सेंट्रल फोर्सेस लगा के बीजेपी चुनाव को प्रभावित कर रही है। हालांकि उनने कहीं सबूत नहीं मिले कि किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा। और इससे ममता की चिंता भी, आज हमने देखा कि सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कल रात अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे और वो सो नहीं पाए क्योंकि उनके सारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, उनके लड़कों को कहीं जाने नहीं दिया गया या बूथ पर नहीं जाने दिया गया। तो एक उनकी चिंता है, ये राजनीति में होता रहता है। लेकिन इस तरह से आरोप लगाना ये सही नहीं है। मतदान हो रहा है अच्छे से, लोग वोट दे रहे हैं और शाम को आज एग्जिट पोल भी आएगा और 4 तारीख को काउंटिंग भी होगी, तब पता चलेगा कि आखिर इस तरह हायर परसेंटेज से क्या फ़र्क पड़ा बंगाल में। क्या सरकार बदलेगी या फिर ममता बनर्जी जो अपना प्रभाव है वो बरकरार रखेंगी। क्योंकि सेकंड फेज देखिए वो टीएमसी का है। टीएमसी के सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो आप देखिए कि कोलकाता आसपास, हावड़ा, साउथ नॉर्थ दोनों, कोलकाता और 24 परगना, ये सब जो इलाके हैं ये पूरी तरह से टीएमसी के इलाके कहे जाते हैं और यहाँ पर बहुत प्रभाव है टीएमसी का। तो ये सीटें टीएमसी हमेशा से जीतती रही। अब इस बार भी कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी परसेंट वोटिंग होती है, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन परसेंटेज बढ़ना, उसका हम साइकोलॉजी में अगर मतलब निकालते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि यदि 10% ज़्यादा वोटिंग हुई तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर समय में सरकार बदल जाती है। 100% ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 100% जो है हमेशा बदली है। कभी भी ऐसा होता है कि नहीं, ज़्यादा वोटिंग से, अभी बिहार में हमने देखा कि जेडीयू और एनडीए का जो है काफ़ी सीटें बढ़ गई जबकि ज़्यादा पोलिंग हुई थी। तो ये भी होता है राजनीति में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी जाए तो सरकार बनी रहती है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सरकार बदल जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि यदि बदलती है तो निश्चित तौर पर जनता इतनी बड़ी संख्या में भाग ले रही, तो जनता का असली जो डिसीजन होगा वो हमें देखने को मिलेगा।
देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वोटिंग कराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वहाँ पर वोटिंग हो रही है। टीएमसी का गढ़ भी है। लेकिन इस वोटिंग का, जो इतनी बम्पर वोटिंग हो रही है, इसका प्रॉफिट किसे मिलने वाला है, क्या लगता है? देखिए, इसका फायदा किसको मिलेगा ये 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भय मुक्त मतदान करवाया है, वो चुनाव आयोग वाकई में बधाई के पात्र हैं। और हमें गर्व है कि ऐसी मतलब संवैधानिक संस्था है जिसने ठान लिया। उन पर बहुत आरोप लगे, महाभियोग और बाकी सारी चीज़ों का भी उन पर घेरा डाला गया, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था कि वहाँ पर हिंसा मुक्त मतदान हो पाएगा। लेकिन झड़पें हो रही हैं, लेकिन उस तरीके की झड़पें नहीं है जो पिछले चुनाव में देखने को मिला था। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग वाकई में बधाई के पात्र हैं और खुले दिल से उनका जो उन्होंने वहाँ पर जो व्यवस्था की है उसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात है कि बंगाल में बदलाव होगा या दीदी की वापसी हो रही है, कुछ ना कुछ तो है। और जो भी है वो बम्पर तरीके से है। या तो बीजेपी आ रही है तो बम्पर तरीके से आ रही है, छप्परफाड़ वोट मिलने वाले हैं। दूसरी बात, जो बंगाल चुनाव में इस समय वहाँ आप लोगों से बातचीत करेंगी तो कई चीज़ें काफ़ी चर्चा में है कि दीदी का जो स्टाइल है इस बार पूरे चुनाव में आप देखिए तो उनका स्टाइल बदल गया है। वो अलग तरीके का चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो आज के दिन अभी चर्चा हम लोगों ने की थी कि दीदी जो है आज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आमतौर पे चुनाव में इतना एक्टिव नहीं दिखती थी वो। तो एक्टिव का मतलब क्या है? और मतलब है बेचैनी, घबराहट क्यों है और नींद क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल जिस पर उठता है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो कहा जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी जो पश्चिम बंगाल में हैं वो उन्होंने लोगों से जाकर के बातचीत की है। मतलब एक तरीके से कहें तो चुनाव में मदद किया है। ये भी काफ़ी चर्चा है पश्चिम बंगाल में। उनकी संख्या ठीक ठाक है वहाँ पे। वैसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे, जो संस्थापक बने पार्टी की, और बाकी चीज़ें हैं। बंगाल में एक और जो आपको बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि वामपंथ तो चला गया, लेकिन उनके समर्थक कहाँ गए? समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। और लोग कहते हैं कि सभी टीएमसी में नहीं है। टीएमसी में अभी बहुत सारे लोग जो स्विंग वोटर हैं, जो चुनाव के दौरान 15% 14% स्विंग करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस में हैं। तो कहा वहाँ मतलब पत्रकारों की टोली भी चर्चा करती है कई बार, और आम लोग भी जो वहाँ बुद्धिजीवी हैं उनकी बातचीत सुनी, उन कईयों से मेरी बातचीत हुई, तो वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में देखिए हरिशंकर जी की वहाँ पर राम और वाम दोनों मिल गए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम और वाम मतलब वामपंथी और राम मतलब भाजपाई। तो मुझे बड़ा रोचक लगा। तो उन्होंने कहा कि बंगाल में 3 ही तरीके का वोटिंग होता है, एक आम बंगाली, एक वाम और एक राम। इसी तरीके के 3 लोग हैं, तो 3 तरह के लोग हैं। तो इस बार मुझे लगता है उन लोगों का ये कहना था कि वामपंथियों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। उसके पीछे क्या रीज़न है? अब आपका सवाल आपके मन में ये होगा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ममता बनर्जी मैक्सिमम पर हैं। ममता डाउन होंगी तभी वामपंथ का उदय होगा, तभी कांग्रेस का उदय होगा। तो कोई भारी बात नहीं है कि कांग्रेस के लोग भी पीछे पीछे भाजपा के लग जाएं। हालांकि इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई और राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस बार पहली बार हो रहा है कि इनका जो इंडी गठबंधन वहाँ ख़त्म है। इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इंडी गठबंधन गाहे बगाहे किसी न किसी मुद्दे पर अगर चर्चा उन्होंने की तो बेतुकी बातें थीं, क्योंकि अगर यूपी का कोई अधिकारी ऑब्जर्वर है, वहाँ पर अजय पाल शर्मा की चर्चा कर रहा हूँ, और अगर वो वहाँ पर कोई उम्मीदवार किसी को धमका रहा है तो आप देखिए जो उसकी असली चीज़ें लोग सामने लेकर के नहीं आए। यहाँ से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर मतलब धमका रहे हैं, छवि खराब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस वीडियो को आप देखिए तो उस वीडियो में जो जहांगीर खान है उसका घर, पता और नाम तक बताने को कोई तैयार नहीं है
इतना डर और खौफ उस व्यक्ति का इलाके में है। ये आपको वीडियो आराम से देखिए तो पता चल जाएगा। तो बंगाल में ये सारी चीज़ें खत्म हुई है। इस बार दिल्ली और बाकी जगहों पर जो बंगाल के लोग रहते थे वो वहाँ पर मतदान करने के लिए गए हैं। याद करिए बिहार चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। तो सर का जो मुद्दा है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको नज़रअंदाज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, सर का मुद्दा। तो पश्चिम बंगाल में भी सर है और ममता बनर्जी लगातार सर का मुद्दा उठा रही हैं। उस चक्कर में वो अपने जो पारंपरिक कई सारी चीज़ें थी वो भी ठीक से कह नहीं पाई, लेकिन सर का मुद्दा बिहार में फ्लॉप हुआ है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा फ्लॉप होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या अगर सर के सताए हुए लोग अगर मतदान कर रहे हैं तब तो ममता की जय है, लेकिन अगर सर के समर्थन में लोग कि सर कुछ नहीं है, हम लोग को वोट डालना चाहिए, हम लोग को हम लोगों को अपना मतदान करना चाहिए, लेकिन ये देश भर से जो भर भर के गाड़ियों में लोग गए हैं। कल मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैदराबाद से आए हैं, वो बंगाल के हैं और हैदराबाद में रह रहे हैं। कई सारे लोग ओडिशा में रह रहे हैं, वहाँ से आए हैं, और भी साउथ के स्टेट हैं, चाहे दिल्ली से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। एक हमारे भी जानने वाले हैं, हमारे यहाँ वो सेवा देते हैं, वो भी चुनाव में गए हुए हैं मतदान करने के लिए। तो आप समझ जाइए कि कुल मिलाकर के जो इतने लोग देश भर से जा रहे हैं, तो इसीलिए तो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन अब वो मतदान किसके लिए कर रहे हैं? क्या दीदी के लिए कर रहे हैं? तो दीदी के लिए अगर कर रहे हैं तो दीदी इतनी टेंशन में क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके अलावे इस बार चुनाव में बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन था बंगाल में, वो सही तरीके से कर इसीलिए पाई कि चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती की वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इतने हमले नहीं हुए। दूसरी बात, बीजेपी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शहरी प्रमुख, इन चीज़ों से चलने और चुनाव जीतने वाली पार्टी है। ये बीजेपी जो 80,000 लगभग वहाँ पर बूथ हैं, वहाँ पर बीजेपी अपनी चीज़ें पहुँचाने में सफल रही। और पहुँचाने का मतलब है कि बीजेपी इस बार स्ट्रांगली फाइट दे रही है ममता बनर्जी को। और जीत हार तो 4 तारीख को हम चर्चा करेंगे, लेकिन बम्पर मतदान का मतलब 10% अगर ज़्यादा मतदान है एवरेज से, पिछले बार 83, इस बार 93, और आज का भी जो मतदान होता हुआ दिख रहा है कि 11 बजे तक अगर 40% के आसपास है तो शाम में आप मान के चलिए कि 90+ ही जाएगा। तो 90+ सामान्य वोटिंग नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सामान्य वोटिंग नहीं है। या तो ममता को हटाने के लिए मतदान हो रहा है या ममता को बहुत मजबूती से लाने के लिए मतदान हो रहा है। मतलब बीजेपी आ सकती है या ममता और मजबूती के साथ सामने आएंगी। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है और जो मतदान प्रतिशत है 4 घंटे में 11 बजे तक का जो मतदान है उसे जारी कर दिया गया है। 40% के आसपास मतदान हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये मतदान प्रतिशत आगे कितना ज़्यादा बढ़ता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।